हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट है। करे किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका, जिसको कसावा भी कहा जाता है, और नारियल को अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी दिया असम, ऑप्शन सी दिया तेलंगाना, ऑप्शन डी दिया उड़ीसा। तो देखिए टेपियोका और नारियल को अपन जो है खाते हैं सब और अपने घर के आंगन में उगाते हैं। वह राज्य जो है हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना आप लोगों का कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये कह रहा है एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। बी कह रहा है इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। सी कह रहा है इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। डी दिया है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ई कह रहा है एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियां को उगाया जाता है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा बी और ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। ये पहेली सीधे एनसीईआरटी बुक से है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा करा है काले काले मोती जैसी छोटी सी हूँ पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ। तीखे स्वाद वाली है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन से काली मिर्च है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या फिर ढूंढ लेता है। ए दिया है बाज, बी दिया है रेशम कीट, सी दिया मच्छर, डी दिया तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम कीट। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। ए दिया शिलांग, बी दिया मैसूर, सी दिया हैदराबाद, डी दिया श्रीनगर। तो बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना जो पसंद करते हैं ये श्रीनगर के। ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उसके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर अर्थात 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इसकी छतें ढालू हैं। यह राज्य कौन सा है। तो देखिए कई बार आ चुका, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न आप लोगों को 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इसका राइट आंसर आएगा 21 किलोमीटर। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या फिर होने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। ये दिया है मलेरिया और मियादी बुखार, बी दिया है चिकनगुनिया और डेंगू, सी दिया है हैजा और मियादी बुखार, डी दिया है डेंगू और हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी चिकनगुनिया और डेंगू। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल या फिर जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ए दिया है कौवा और चील, बी दिया है बाज और गिद्ध, सी दिया है शकरखोरा और बाज, डी दिया है कौवा और गिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाज और गिद्ध। अगला देखते हैं, वह स्थान जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है। ए दिया है मिजोरम, बी दिया झारखंड, सी दिया अरुणाचल प्रदेश, डी दिया है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। चलिए अगला देखते हैं, देखिए इसका राइट आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है मध्य प्रदेश के 3 सीमांत अंतर्गत प्रदेश राज्य या फिर सीमावर्ती प्रदेश या फिर राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती जो प्रदेश हैं या फिर राज्य हैं हो जाएगा आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिसके समुद्र तट जो है अरब सागर पर है। ये दिया है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बी दिया केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सी दिया गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, डी दिया गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड और लद्दाख। अगला देखते हैं, रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संकेंद्रित थी। ये दिया है समूह दबाव पर, बी दिया सामाजिक कौशलों पर, सी दिया सहयोगी कौशलों पर, डी दिया संज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञान पर। अगला देखते हैं, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, माप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, तो देखिए इसमें शिक्षक का उद्देश्य है अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो दिया है, शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ये सही है। बी का राय है, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। बी भी सही है। सी का राय है, शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। सी भी सही है। डी का राय है, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। वन उन्मूलन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC अर्थात ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति की जो दर्शा रहा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का जो मेन रीजन है या फिर उद्देश्य है वह है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्रित करने का
नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।